हेलो। हेलो एवरीवन। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में आमंत्रित और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक ऑटिज़म के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप सब कई लोग परेशान, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं एवरी डे। ऑलमोस्ट एक फैमिली ऐसी आती है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। तो ऑटिज़म क्या है, ये मेरे वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑटिज़म एक ऐसा रोग नहीं है, कोई एक जात के उसका टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी 1 साल का होता है या 2 साल का होता है तभी माता पिता को मालूम होता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। चलता तो है लेकिन वो बोलता नहीं। ज़्यादातर उनमें ऐसे होता है कि वो बोलता नहीं है। कोई समझ उनको जो होती है, उनका जो माइंड होना चाहिए, जो समझने की उनका कोई टॉयलेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, खाना मांगना चाहिए, पेरेंट्स को पहचानना चाहिए, किसी पहचान वाले को देख के वो हंसना चाहिए, वो सब नहीं करता है। तब भी पेरेंट्स को परेशानी हो जाती है कि बच्चे को क्या है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ज़्यादातर पहले वो पेडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं, बाद में पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि भाई आपके बच्चे को ऑटिज़म है। तब तक तो वो परेशान हो जाते हैं कि ऑटिज़म है क्या। तो ऑटिज़म कैसा है, तो कोई रोग तो है ही नहीं। एक ऑटिज़म एक डिसऑर्डर्स है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी बच्चे की बर्थ होती है उसके उसके बाद हमारे जो ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो पूरे न्यूरॉन्स की सर्किट बनती है। उनको सिनेप्टोजेनेसिस कहते हैं। और सिनेप्टो ज़्यादातर हमें ऐसे मालूम हुआ है कि जो हमारे जो अभ्यास किए, हम लोगों ने रिसर्च स्टडी किया, तो बच्चे में ऑटिज़म में ज़्यादातर उनके सिनेप्टोजेनेसिस मीन्स उनके जो न्यूरॉन्स के अंदर के जो मैसेज जो जाते हैं वो कहीं मैसेज में गलती होती है, मैसेज पूरे ठीक से नहीं जाते। जैसे हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी है, मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन घर में दूसरी जगह वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है। दैट मीन्स कहीं वायरिंग में खराबी। ऐसे ही है, उनका ब्रेन फंक्शन ठीक होता है लेकिन ब्रेन के अंदर से जो मैसेज उनके ट्रांसमिट होने चाहिए वो मैसेज सब शरीर के अवयव को ठीक से नहीं जाता है। और ज़्यादातर उसमें उनके स्पीच के लिए है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके कॉग्निशन में, उसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे तो कोई फिक्स दवाई तो है नहीं कि ऑटिज़म का अभी हमें प्रॉपर जेनेटिक मेकअप नहीं मिला है रीजन। लेकिन जो स्टडी के उसमें ऐसे मिलता है कि ज़्यादातर ये बच्चे में जब भी हम होल एक्सोम स्टडी, होल एक्सोम मीन्स हमारे जो 21,000 जनित तत्व है उसकी हम जांच करते हैं, तो 21,000 जनित तत्वों में से हमें ऑलमोस्ट 50% केसेस में हमें कुछ मिलता है कि इसमें ये डिफेक्ट जेनेटिक की हो सकती है। और सबसे कॉमन ये मिली है हमें रेट सिंड्रोम 20% में मिलता है। जैसे 100 बच्चे को ले तो 20% में रेट सिंड्रोम मिलता है। कई बच्चों में कभी फ्रजाइल एक्स भी हो सकता है, कई बच्चों में कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी देखने मिले। बाकी के जो बच्चे ज़्यादा थे उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन इन्वॉल्व है। मोस्ट ऑफ ये जो जीन है वो सिनेप्टोजेनेसिस के साथ जुड़े हुए हैं। सिनेप्टोजेनेसिस मीन्स उनके वायरिंग के साथ। तो उनको पर्टिकुलरली जो सिग्नलिंग डिफेक्ट होती है कि बच्चा आपको देखेगा लेकिन वो सोचेगा कौन है, ही विल गेट कन्फ्यूज, क्योंकि उनको सिग्नलिंग डिफेक्ट होता है। उनको ब्रेन उनको ठीक से पहचानना नहीं पाता है, उसको डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि कौन है, मैं क्या बोलूँ, कैसे समझूँ। तो ये जो पर्टिकुलर में जो डिफेक्ट मिली है तो उसके लिए कहीं ज़्यादातर अलग अलग जनित तत्व काफ़ी मिलते हैं। डोमिनेंट है मीन्स कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब भी दोनों माता पिता से जो जनित तत्व जाते हैं उसमें कोई जनित तत्व में पर्टिकुलरली जो सिनेप्टोजेनेसिस के जनित तत्व उसमें कहीं एक अक्सर की कोई फेरफार आ जाती है, तो डोमिनेंट बोलते हैं। उसमें माता पिता में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कहीं कहीं तरह ऐसे भी होता है कि माता या पिता में से भी वो डिफेक्ट आती है और उनमें एक्सप्रेशन नहीं होता है, तभी वो दिक्कत होती है कि ये सही है कि नहीं है। तो ऐसे होता है कि कभी एक्सप्रेशन, कहीं जीन ऐसे होते हैं कि हर इंसान में, हर लोग मतलब उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन होगा। जो माता में वो खामी होगी या पिता में खामी होगी तो उनमें कोई नहीं है, लेकिन यदि वो बच्चे में आता है तो बच्चे में वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, उनके पेनिटेंस वेरिएबल होती है। ऐसे भी होता है, वो आपके जेनेटिक स्पेशलिस्ट है, वो बता सकते हैं कभी वो देख के उसको। और अभी है तो उनको थेरापी भी क्या करनी चाहिए। तो अभी तक तो थेरापी ऐसे है कि रेट सिंड्रोम जब भी 20% में मिलता है तो रेट सिंड्रोम के लिए तभी थेरापी अवेलेबल है। अभी उनकी थेरापी एफडी अप्रूव भी हो गई है तो कर सकते हैं। बाकी के जो रोग है, बाकी के जो 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 बच्चे हैं जिसमें हम डोमिनेंट कंडीशन मिलती हैं, तो डोमिनेंट कंडीशन में हम उनको
जिनके मुताबिक इन्वॉल्वमेंट के मुताबिक उनके सीवियरिटी बता सकते हैं। कहीं ज़्यादातर उनके बच्चों में खाने में ध्यान रखते हैं, कहीं होम्योपैथिक मेडिसिन है, कहीं एलोपैथिक मेडिसिन है, स्पीच थेरापी है। उनको मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच ये बच्चों में करना पड़ता है, और मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच से ये बच्चे में ठीक होता है। और ज़्यादातर आपके जो डॉक्टर्स है, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है या न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट है, और पर्टिकुलर चाइल्ड बिहेवियर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सब उसमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इनके निदान के लिए जो आप जेनेटिक्स एक्सपर्ट होते हैं, जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए, तो वहाँ उनको जाके आप उनकी जांच करवा सकते हैं। तो उसमें सिर्फ देख तो सकते हैं कि उनमें क्या तकलीफ है। जेनेटिक नहीं होती है तो फिर हम और कुछ आगे नहीं कर सकते। होती है तो एटलीस्ट हम मालूम होता है कि ये बच्चे में क्या तकलीफ है। और दूसरी अगली जो प्रेगनेंसी रखते हर माता पिता को ये होता है कि मेरे अगले बच्चे ऐसे आएगा कि नहीं। तो ये अभी एक पता चल गया ये बच्चे में तकलीफ है, तो अभी जब भी प्रेगनेंसी होती है तभी प्रेगनेंसी में 12 वीक में या 16 वीक में हम उसके टिश्यू लेके बच्चे के डीएनए से बता सकते हैं कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं। और ऑलमोस्ट यदि वो तो हम 99% केसेस में उसमें सक्सेसफुल होता है, तो काफ़ी माता पिता को तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमारा बच्चा अभी ठीक होगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब एक ऑटिज्म बच्चा हुआ तो माता पिता परेशान होते हैं कि अभी दूसरा बच्चा भी ऐसे होगा। नहीं, ज़्यादातर ऐसे होता है कि दूसरे बच्चे में चांसेस है 2 to 5% ही है। लेकिन आप यदि जेनेटिक जांच करवाते हो तो पता चलता है कि रिसेसिव है कि नहीं। यदि वो रिसेसिव है तो दूसरे बच्चे में 25% चांसेस से होता है। तो वो जरा, और कभी डोमिनेंट कंडीशन है तो 50% भी हो जाता है। तो ये जेनेटिक्स की वजह से आपको पूरे उनके निदान भी हो सकता है, और फिर डॉक्टर साहब को उनके निदान के साथ साथ उनके प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, स्पीच थेरापी है, उनको बिहेवियर थेरापी है, साइकोथेरापी, सबसे उनको बच्चे को अच्छा होता है। और यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। हमारे ईमेल से हमें भेज सकते हैं, टेलीफोन से या मैसेज में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।